हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबको एक बार फिर से अपना परिवार एके आदर्श स्टडी में। आज के इस क्लास में बच्चों क्लास 8 का सुगम गणित, इससे पहले कि हम 1 और 2 नंबर सवाल इसमें कवर कर दिया है। 1 और 2 नंबर सवाल बता दिए हैं। 1 और 2 नंबर सवाल बता दिए हैं। 1 और 2 नंबर सवाल हो चुका है। अगर जो भी नहीं देखे हैं बच्चों, वह 1 और 2 नंबर सवाल जरूर देख लीजिएगा। हम 3 नंबर से स्टार्ट करेंगे। 3 के पहला से स्टार्ट करेंगे, तो 3 नंबर से स्टार्ट करेंगे। यह एक्सरसाइज 1A है, परिमेय संख्याएं। तो देखते हैं 3 नंबर सवाल में क्या कहता है। हम 3 नंबर सवाल से स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों देखो, 3 नंबर सवाल कहता है, 3 नंबर सवाल कहता है परिमेय संख्याओं 4/9, -8/15 और 7/18 के लिए योग की साचार्यता का जांच करना है। किसकी साचार्यता का? योग की साचार्यता का जांच करना है। तो इसको बनाने से पहले बच्चों तो एक चीज जरूर याद रखना, इसको हल करने से पहले बच्चों कि जानना है कि साचार्यता की जांच कैसे करेंगे और साचार्यता का नियम क्या होता है। साचार्यता का नियम क्या होता है? साचार्यता का नियम क्या होता है? साचार्यता का नियम, इसको बनाने से पहले इसको बहुत जानना बहुत ही जरूरी है बच्चों। जैसे बच्चों पी क्यू 3 इसमें परिमेय दिया रहेगा। साचार्यता के नियम में कितना परिमेय दिया रहेगा? 3 परिमेय दिया रहेगा। पी क्यू आर एस और कुछ भी मान लो, पी क्यू आर एस एम एन एम बाय एन, यानी यह 3 परिमेय संख्या है। ये तीनों क्या है? परिमेय संख्या है। और किस पे कह रहा है? योग की साचार्यता पर करना रहती। तीनों को क्या कर लेंगे? जोड़ देंगे। तो पी क्यू प्लस में आर एस प्लस में एम एन, ये हो गया पी क्यू प्लस आर एस प्लस एम एन। तो साचार्यता की जांच करने के लिए बोलो बच्चों, पहले पीछे दोनों का क्या करेंगे? काम कर लेंगे। तब क्या करेंगे बच्चों? इसी चीज को जोड़ेंगे। पी क्यू प्लस आर एस प्लस एम एन तो रहेगा, लेकिन क्या करना है बच्चों? यह दोनों को आगे से जोड़ना है। क्या समझा? कि साचार्यता के नियम में कितना परिमेय होगा? तो साचार्यता के नियम में टोटल 3 परिमेय संख्या होगा। कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पी क्यू आर एस एम एन, या तो ए बाई बी सी डी ई एफ, कुछ भी मान सकते हैं। तो देखो पहले बच्चों योग की साचार्यता पर कह रहा है, तो योग की साचार्यता पर कह रहा है तो पी क्यू प्लस आर एस प्लस एम एन को क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। तो पहले पीछे दोनों का कम करना है, ये दोनों का, यानी पीछे दोनों का कम करना है, ब्रैकेट के अंदर पीछे दोनों का। और फिर बच्चों ब्रैकेट के अंदर आगे दोनों वाला का करना है। अगर ये दोनों का मान हल करने पर अगर बराबर आता है तो ये साचार्यता का नियम का पालन करेगा। देखते हैं बच्चों इस पर पालन होता है कि नहीं। इसको जरूर याद रखिएगा बच्चों। अगर ये याद रखिएगा तो आगे का सवाल बनने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, पहले बताओ 3 परिमेय संख्या है कितना? 4/9 कोमा -8/15 और कितना है बच्चों? और 7/18 है, यही ना है। तो इसमें देखो बच्चों कितना है? 4/9 प्लस -8/15 प्लस में 7/18 है। तो पहले किसका पीछे करना है बच्चों? तो पहले पीछे दोनों का करना है। पहले ये दोनों को हल करेंगे, अब बराबर में इसी चीज को उतारेंगे। 4/9 प्लस माइनस में 8/15 प्लस में 7/18, यही ना है बच्चों। उसके बाद बच्चों आगे दोनों वाला को हल करेंगे। अगर ये दोनों का मान अगर सेम आया तो बच्चों जानेंगे कि यह साचार्यता का नियम का पालन करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। तो देखते हैं बच्चों कि आता कि नहीं आता है। तो यहाँ पर बच्चों इसको पहले ब्रैकेट के अंदर कम करते हैं। पहले छोटी ब्रैकेट के अंदर कम कर लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, 4/9 प्लस, बताओ बच्चों 18 और 15 का एलसीएम निकाल लो। 18 और 15 का क्या कर लेते हैं? एलसीएम निकाल लेते हैं। कितना से खाएगा बच्चों? 3 से पहले खिला लेते हैं। 3 से जैसे खिलाएंगे तो कितने से कटेगा? 6 18 और 5 15। अब तो कटेगा नहीं बच्चों, तो 6 18, 18 5 90। तो 15 और 18 का एलसीएम कितना होगा? 90। तो यहाँ इसका एलसीएम कितना होगा बच्चों? 90।
अब यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, जब 15 से भाग देंगे 90 में, वो कितना बार में कटेगा? तो 15 से भाग देंगे 90 में, तो 15 से जैसे भाग देंगे 90 में, तो 15 6 के 90, 6 बार में क्या आ जाएगा? पूरा कहानी खत्म हो जाएगा इसका 90 का। 6 बार में 90 का कहानी खत्म। तो आया कितना? 6। जो 6 आया उसके ऊपर वाले के साथ गुना करेंगे, इसके ऊपर में कितना? 8, तो इसको 8 से हम क्या कर लेंगे? गुना, फिर प्लस है, प्लस का चिन्ह देंगे। अब फिर 18 से भाग देंगे बच्चों 90 में, 18 से भाग किस में देंगे? 90 में। 18 से भाग किस में देंगे? 90 में। तो 5 बार में कितने कटेगा? 18 पंचे 90, यह दोनों कहानी खत्म। तो कितना आया? 5। तो 5 गुना उसके ऊपर में कितना बच्चों? 7, 5 गुना 7 कर लेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों 4 बटे कितना हुआ? 9, 4 बटे 9 प्लस में। अब यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, 8 गुना 6 करेंगे तो माइनस में कितना होगा? 8 6 के 48, क्योंकि 8 6 करता है, यहाँ माइनस का चिन्ह है, माइनस का। अब प्लस में कितना? 7 5 35। अब बटे में कितना बच्चों? 90, बटे में कितना? 90। अब 48 में 35 घटाएंगे, 48 में 35 को क्या करेंगे? 4 बटे 9 रहने देते हैं, फिर प्लस 48 में 35 जैसे घटाएंगे तो 4 में 5 गया 3, नहीं 8 में 5 गया 3, 4 में 3 गया तो 1, यानी लगता है 13 माइनस में बचेगा, बटे में कितना? 90। 13 माइनस में 13 बटे 90, तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस क्या होगा बच्चों? माइनस। यहाँ पर कर लेते हैं आगे। तो यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, 4 बटे 9, 4 बटे 9 प्लस माइनस माइनस, तो 13 बटे कितना हो गया? 13 बटे 90, 13 बटे 90। अब यहाँ पर भी बच्चों किसका कम करेंगे? भिन्न का जोड़ का कम कर लेते हैं। यहाँ पर भी हम किसका कम कर लेते हैं? थोड़ा इधर कर लेते हैं। यहाँ पर भी हम भिन्न का जोड़ का कम कर लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, कितना होगा इसका एलसीएम? 9 और 90 का एलसीएम जो निकालेगा ना बच्चों, 90 आएगा। 9 और 90 का एलसीएम कितना होगा बच्चों? 90। 9 और 90 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा? 90 होगा। 9 से जब 90 में भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा? जल्दी बताओ बच्चों। 9 से जब 90 में भाग देंगे कितना बार में कटेगा? 10 बार में कट जाएगा। तो 10 9 90, 10 गुना 4 करेंगे कितना होगा? 40। 10 गुना 4 करेंगे कितना होगा? 40 माइनस 9 से भाग देंगे 90 में कितना? नहीं 90 से भाग देंगे 90 में, एक बार में कौन निकलता? 1 गुना 13, तो 13। यह कितना बचेगा? 27। कितना बचेगा बच्चों? 27। 27 बटे 90, 27 बटे कितना बचेगा? 90। इसको 9 से घटाओ बच्चों, 9 तिया 27, 10 9 90। तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों 3 बटे कितना आएगा? 10, 3 बटे 10। इसका जो आंसर आया, जब इसको हल किए तो इसका आंसर कितना आया? 3 बटे 10। अगर इसको हल करने पर 3 बटे 10 आएगा तो यह सहचारिता का नियम का पालन करेगा। तो देखते हैं इसको हल कभी कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पे इसको भी हल करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, इसको हल करेंगे तो बताओ बच्चों, 4 और 9 और 15 का एलसीएम, 9 और 15 का पहले एलसीएम निकालो। 9 और 15 का एलसीएम, 9 और 15 का एलसीएम कितना से खाएगा? 3 से। तो 3 तिया 9, 3 पचे 15, 3 तिया 9 पचे 45। 9 और 15 का एलसीएम आएगा बच्चों 45। कितना आएगा? 45। जब हम बच्चों 45 से यानी 9 से भागा देंगे 45 में, कितने बार में कटेगा? तो 9 से जब 45 देंगे भाग, 9 से जब 45 में भाग देंगे तो 5 बार में कहानी खत्म हो जाएगा। तो 9 पचे 45 आया कितना बच्चों? 5। तो 5 गुना करेंगे इसके ऊपर में कितना है? 4। इसके ऊपर में कितना है? 4 प्लस। अब फिर यहाँ पर बच्चों 15 से भाग देंगे 45 में, 15 से भाग देंगे 45 में, 15 45, 15 45, 3 आया। अब 3 गुना करेंगे -8, 3 गुना -8, ब्रैकेट के अंदर पहले कम करना है बच्चों, 7 बटे 18। अब यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, 5 चौके 20, अब प्लस में प्लस माइनस 8 तिया 24 बटे 45, बटे कितना हो जाएगा बच्चों? 45। अब प्लस में कितना होगा? 7 बटे 18। और ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे 20 में 24 घटेगा या जुटेगा? घटेगा। क्यों? क्योंकि 24 माइनस है 20 प्लस में, तो बचेगा कितना? माइनस में 4, क्योंकि माइनस वाला का मान क्या है बच्चों? ज्यादा है। प्लस में कितना हो जाएगा? 7 बटे 18, 7 बटे 18। 45 और 18 का एलसीएम लेंगे तो बच्चों कितना आएगा? 45 18 का एलसीएम लेंगे, 45 और 18 का जब एलसीएम लेंगे तो 3 से खिलाएंगे तो 15 45 6 18, फिर 3 से
3 × 5 = 15, 3 दूनी 6, तो 3 × 9 9 × 45 दूनी 90। इसका एलसीएम कितना होगा? 90 बच्चों, 90 होगा। 45 और 18 का एलसीएम कितना होगा बच्चों? 90। यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, जब 45 से भाग देंगे 90 में कितने बार में कटेगा? 45 से भाग 90 में देंगे तो हमको लगता है 2 बार में कट जाएगा। 2 × 4 करेंगे यानी माइनस में 8 लिखाएगा, फिर प्लस 18 से भाग देंगे 90 में कितना बार में कट जाएगा? 35 बार में। 18 5 बार में कटेगा, 5 × 7 = 35। तो बच्चों 18 में 35 घटाएंगे कितना बचेगा? 27। कितना बचेगा? 27। 27 बटे कितना हुआ? 90। 27 बटे 90, 9 से कटाओ, 9 × 3 = 27, 10 × 9 = 90। तो इसका भी आंसर कितना आया बच्चों? 3/10। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है बच्चों कि जब इसको हल किए थे इसका मान भी कितना आया था? 3/10। जब इसको हल किए तो इसका मान भी कितना आया? 3/10। मतलब यह है साचार्यता का नियम का रूल। जब इसको हल किया कितना आ गया? तो यही हुआ इसका साचार्यता की जांच हो गया कि इधर भी 3/10 आया, इधर भी 3/10 आया। तो यहाँ पर कुछ लिख देते हैं बच्चों, आता में यहाँ पर लिख दो, आता साचार्यता का नियम, साचार्यता का नियम सत्यापित हुई, साचार्यता का नियम सत्यापित हुई। ये कौन सी हो गया? साचार्यता का नियम सत्यापित हो गया। देखो बच्चों ध्यान से, अगर समझ में आया तो बच्चों अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। तो बच्चों समझ में आया तो अच्छी तरीका से देख लो, और जिस बच्चों को समझ में नहीं आया तो आशा करते हैं वो थोड़ा वीडियो पीछे करके जरूर देख लें, उसको जरूर समझ में आ जाएगा। तो अब चलेंगे बच्चों 3 का दूसरा नंबर सवाल पे। अब बच्चों हम 3 के दूसरा नंबर सवाल पे आते हैं। आशा करते हैं कि यह सवाल जरूर समझ में आया होगा। अब बच्चों 3 का दूसरा नंबर सवाल कहता है, सेम टू सेम सवाल है बच्चों, कोई अंतर नहीं, बशर्ते नंबर का अंतर है। इसमें भी बोल रहा है योग की साचार्यता का जांच कीजिए। इसमें भी क्या बोल रहा है? योग की साचार्यता का जांच कीजिए। तो अभी बच्चों आप पहले बताएं कि योग की साचार्यता में कितना परिमेय संख्या? तो योग की साचार्यता में टोटल 3 परिमेय संख्या होगा। तो 3 परिमेय संख्या कौन कौन लिए थे? एक लिए थे p/q, दूसरा लिए थे r/s और तीसरा लिए थे m/n। यही ना 3 परिमेय संख्या लिए थे। कौन कौन? p/q, r/s, m/n, ये परिमेय संख्या 3 को लिए थे। इसमें योग की साचार्यता पर कह रहा है, इसको योग पर क्या करेंगे? p/q प्लस में r/s प्लस में m/n। तो ये योग क्या हो गया? आप क्या करेंगे? पहले पीछे दोनों वाला कम कर लेंगे, यानी ब्रैकेट के अंदर पीछे का, और फिर इसी परिमेय संख्या को यानी p/q प्लस r/s प्लस m/n को पहले अब आगे दोनों का हल कर लेंगे। जब ये दोनों का मान सेम आ जाएगा तो हम बोलेंगे कि किस पर नियम हो जाएगा? साचार्यता का नियम पालन जरूर करेगा। तो इसको याद रखना बच्चों, जरूर बनेगा सवाल। अगर याद नहीं रखेगा सवाल, अभी तो बना लोगे, जब बाद में बोलेगा सर बनाओ तो नहीं बना पाओगे, उसको याद जरूर रखना। तो हल करेंगे बच्चों, देखते हैं इसमें 3 परिमेय संख्या कौन कौन है। तो पहले 2 बटा कितना है? 15, फिर कॉमन कितना है? 4/21, और फिर और कितना है बच्चों? और है बच्चों माइनस में 5/14। ये 3 परिमेय संख्या है। 3 परिमेय संख्या का क्या करना? योग। पहले 2 बटे कितना, इधर देखते हैं बच्चों, पहले 2/15 और फिर प्लस 4/21 और प्लस में फिर कितना? माइनस में 5/14। ये परिमेय संख्या हुआ बच्चों। इसमें बोल रहा है साचार्यता की जांच कीजिए। तो पहले आगे दोनों वाला का क्या कर लेंगे? हम कम कर लेंगे, फिर बाद में बच्चों जब हल करेंगे तो इसको भी जोड़ेंगे फिर से 2/15 और प्लस में 4/21 और प्लस में माइनस में 5/14। अब बच्चों पीछ आगे वाला दोनों का कम करेंगे, और ये दोनों का अगर मान सेम आया बच्चों तो बोलेंगे साचार्यता का नियम का पालन करेगा। तो आगे हल करते हैं, देखते हैं बच्चों होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, 2/15 तो रह जाएगा, 2/15 रह जाएगा प्लस में। अब यहाँ पर बताओ बच्चों 21 और 14 का एलसीएम कितना होगा? 21 और 14 का एलसीएम तो यहाँ पर निकाल लेते हैं 21 और 14 का एलसीएम। तो 7 से निपटा देते हैं, 7 या 21, 7 दूना 14, तो 7 या 21, 21 दूना कितना? इसको गुना कर लें सबको, 7 या 21, 21 दूना 42। तो इसका एलसीएम कितना हुआ? 42। यह भारी चीज तो नहीं है, इसका एलसीएम कितना हो गया? 42।
यानी 14 और 21 का एलसीएम 42। जब 21 से भगा देंगे 42 में कितने बार में निपटा जाएगा? जब 21 से भगा देंगे 42 में, हमको लगता है 2 बार में कहानी खत्म। तो 21 दूना 42, कहानी खत्म आ गया 2 बार में। जो 2 आया, 2 गुना ऊपर वाला, ऊपर में कितना है 4 प्लस, अब 14 भागे 42 में, 14 भाग किसमें देंगे? 14 भाग देंगे 42 में, 14 क्या 42, 3 बार में कहानी खत्म, 3 बार में कहानी खत्म, निपटा जाएगा। तो 3 गुना करेंगे उसके ऊपर में कितना है -5, 3 गुना -5। तो यहाँ तक किसी को बच्चों को दिक्कत नहीं होना चाहिए, इतना दूर तक। तो आगे अब आगे हल करते हैं। तो बता 2/15 प्लस, बता 4 दूनी कितना होगा? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। अब प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस, 5 गुना 3 15/42। अब यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, 2/15 अब प्लस, अब बताओ यहाँ पर बच्चों 15 में यानी 8 में जब 15 घटाएंगे तो माइनस में कितना बचेगा? 7 बटे कितना 42, माइनस में 7/8, 7 15, माइनस में 7/42, कट भी सकता है। 7 6 के 7 का 7 है, 7 6 के 42। तो इसका जो बचा कितना बचा? 2/15 अब प्लस माइनस में 1 बटे कितना बचा 6, माइनस में 1/6। यहाँ बचा कितना बच्चों? 2/15, 2/15। अब प्लस माइनस कितना होगा? प्लस माइनस माइनस 1 बटे कितना होगा 6। तो 15 और 6 का एलसीएम कितना होगा? 15 और 6 का एलसीएम, तो लगता है हमको 15 और 6 का एलसीएम जो अगर कटाएंगे 3 से, तो 15 और 6 का एलसीएम 3 से कटाएंगे, 3 5 15, 3 दूनी 6, तो 5 8 दूना 30 होगा। कितना होगा बच्चों? 30। तो 15 और 6 का एलसीएम कितना आया बच्चों? 30। तो 15 से भगा दो 30 में, 15 से भगा किस में देंगे? 30 में, 2 बार में कट जाएगा, 2 गुना 2 4 माइनस 3 6 से 5, 1 गुना 5 5। तो 4 में 5 घटाएंगे तो कितना होगा बच्चों? माइनस में 1/30, माइनस में 1/30। तो बताओ बच्चों इसका मान कितना आया? जब इसको हल किया कितना आया? माइनस में 1/3। अब इसको एक बार हल करके देख लेते हैं। अगर इसका मान भी हल करने के बाद -1/3 हुआ तो यह किस पे पालन कर जाएगा? सचरता के नियम का पालन करेगा। देख लेते हैं इसको भी हल करके एक बार। यहाँ पर ध्यान दिया जाए कितना है? 2/15 प्लस 4/21। तो 15 और 21 का एलसीएम निकाल लो, कितना से कटेगा? 3 से, 3 नीचे 15, 3 7 21, 7 5 35, यानी 15 और 7 105, यानी इसका एलसीएम जो आएगा 105 आएगा। कितना आएगा? 15 और 21 का एलसीएम कितना आएगा? तो भारी चीज नहीं है। 15 और 21 का एलसीएम सब बच्चों का आ गया, कितना है? 105। अब 15 से भाग देंगे 105 में, कितना बार में निपटा जाएगा? बोलो कितना बार में? 7 बार में। कितना बार में? 7 बार में। 15 7 105, 7 बार में कहानी खत्म। तो 7 गुना कितना हुआ? 2 प्लस 7 गुना ऊपर में जो रहता है उसके साथ गुना। उसके बाद नीचे में ध्यान दो बच्चों, 21 गुना कितना करेंगे? 21 गुना 105। तो 21 गुना 105 लगता है 5 बार में, 21 पंचे 105, या 5 बार में कहानी खत्म। 21 पंचे 105, तो 5 गुना कितना कर लेंगे? 4, 5 गुना 4। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं बच्चों, प्लस में कितना है? माइनस में 5 बटे कितना है? 5/14, माइनस में 5/14। अब बता 7 दूना 2 14, अब प्लस 5 गुना 4 20 बटे कितना? 105। अब यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, 14 और 34 हो जाएगा ना, 14 और 20 34, 14 10 30, 30 4 34, 34 बटे कितना होगा? 105, 34/105। प्लस में यहाँ कितना लिखेंगे? 5/14, यहाँ पर भी 5/14, यह इतना इसका आया। अब प्लस में कितना आ जाएगा बच्चों? प्लस में आ जाएगा माइनस में 5/14। तो यहाँ पर ध्यान दो बच्चों कैसे होगा, प्लस माइनस माइनस लिख देंगे, ये तो ऐसे इसको लिख लो 34/105, 34/105 प्लस माइनस में 5/14। इसका एलसीएम कितना होगा बच्चों? 105 और 14 का एलसीएम 105 और 14 कितना से कटेगा? 7 से कटा दें, 7 का 7 है, 7 5 पिछले सकता है, 7 से कट जाएगा, 7 का 7 है बचा 3, 7 5 35 15, फिर 7 दूनी 14 2, 15 7 105, 105 गुना 2 करो, 105 गुना कितना? 105 गुना 2, तो 5 दूनी 10, 1 2 210। इसका एलसीएम कितना हुआ? 210, यानी 210। अब बताओ बच्चों 105 से 210 में भाग देंगे कितना बार में कटेगा? 105 से जब 210 में भाग देंगे कितना बार में कटेगा? जल्दी बताओ। 2 बार में कट जाएगा। तो 2 गुना कितना करेंगे? 34,
प्लस में। और यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, 14 भाग देंगे 210 में, 210 ना है तो एक बार में कितना खाया 14, कितना बचेगा यहाँ पे 11 में 4 गया 7, और यहाँ पर हुआ कट गया 1, 0 14 5 70, ये 15 बार में कटेगा बच्चों। कितना बार में कटेगा 15 बार में कट जाएगा। तो -5 गुना कितना कर लेंगे 15। अब देखो 34 गुना कितना होता है 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 3 68, अब प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा 35 दूनी ऐसे कितना होगा 15 चौके 7, 15 पचे 75, 15 पचे 75 बटे कितना हो जाएगा 210। तो अब यहाँ पर बच्चों 68 में 75 घटा दो, 7 15 ठीक है, 7 बटे कितना 210, 7 का 7 7 यहाँ माइनस में बचेगा 7 21 यानी 30 हो जाएगा। तो इसका भी मान कितना हुआ बच्चों माइनस में 1/30, माइनस में 1/30 यानी ये भी क्या हो गया सही हो गया। इधर भी माइनस 1/30 आया, उधर भी माइनस 1/30 आया। तो यह हुआ किसका योज्य का प्रतिलोम। अतः यहाँ पर लिखेगा तो लिख दो, अतः का नियम क्या हुआ सत्यापित हो गया। ये बच्चों है 3 का दूसरा नंबर सवाल, 3 का पहला और 3 का दूसरा नंबर सवाल में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे सवाल चलते हैं बच्चों 4 नंबर सवाल पे। 4 नंबर देखिए सवाल क्या कहता है, निम्नलिखित में प्रत्येक परिमेय संख्या को योज्य प्रतिलोम लिखें। इसका क्या करना है सभी का योज्य प्रतिलोम लिखना है, सभी का क्या करना है योज्य प्रतिलोम। तो ध्यान दो बच्चों योज्य प्रतिलोम कहते हैं किसको है, योज्य प्रतिलोम होता है किसी भी संख्या का उल्टा। जैसे कोई संख्या प्लस में 4 दे तो उसका योज्य प्रतिलोम -4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -4। और कोई संख्या माइनस में 3/2 दिया तो इसका योज्य प्रतिलोम 3/2 प्लस में हो जाएगा। अब कोई योज्य प्रतिलोम प्लस में दिया है 3/2 तो इसका हो जाएगा माइनस में 3/2, यानी एक दूसरे के उल्टा। क्या होगा बच्चों एक दूसरे के उल्टा। किसी को समझने में दिक्कत तो इस सबका से क्या निकालना है योज्य प्रतिलोम निकालना है। तो 3/14 प्लस में तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा माइनस में 3/14 कौन खत्म। अरे बाबा 3 प्लस में दिया है तो उसका मान कितना होगा माइनस में, तो माइनस में 3/14 कौन खत्म बन गया। इसका योज्य प्रतिलोम होगा 4/9 माइनस में, तो इसका आंसर क्या होगा 4/9 प्लस में, ये उसका कौन सी हुआ योज्य प्रतिलोम। और माइनस में 6/41 है, प्लस में 6/41 इसका योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम मतलब उल्टा, योज्य प्रतिलोम का मतलब उल्टा, जो प्लस में जो माइनस में, जो माइनस में उसको प्लस में। तो 4/11 इसका आंसर। तो ऐसा करते हैं कि योज्य प्रतिलोम समझ में आया होगा। तो निम्नलिखित में से प्रत्येक का क्या निकालना था 4 नंबर में योज्य प्रतिलोम निकालना था, और योज्य प्रतिलोम सभी का निकल गया। अगर समझ में आ रहा है बच्चों वीडियो को लाइक जरूर करना। 5 नंबर सवाल पे आते हैं। कहता ऐसी परिमेय संख्या बताए जो अपने योज्य प्रतिलोम के समान होता है। ऐसी कोई परिमेय संख्या बताएं जो अपने योज्य प्रतिलोम के समान होता है। जैसे हमको योज्य प्रतिलोम ले लें 8/4, इसमें क्या जोड़े या घटाएं जो यही रह जाए, कोई चेंजिंग इसमें नहीं हो। 8/3 परिमेय संख्या में कोई चेंजिंग नहीं हो। अगर वो परिमेय संख्या हम बच्चों ले लें कौन सी 0, अगर इसमें प्लस में भी 0 ले लें या तो माइनस में 0 लेंगे तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 0। इसका आंसर क्या होगा 0। तो ऐसा कौन सा योज्य प्रतिलोम होगा जो होगा 0 होगा इसका आंसर। कोई दिक्कत बच्चों। तो परिमेय संख्या बताना था कि कौन योज्य प्रतिलोम समान रहता है। जैसे 6 है, 6 में क्या जोड़े जो यही रह जाएगा। अगर 6 में 0 घटा दे तब पर भी 6 रहेगा, 6 में 0 जोड़ दे तब पर भी क्या रहेगा 6 रहेगा। तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका योज्य प्रतिलोम आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका योज्य प्रतिलोम आंसर क्या होगा बच्चों 0। कोई दिक्कत समझने में। तो यहाँ तक किसी बच्चों को समझ में दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो बच्चों आगे का सवाल होगा जो अगले वीडियो में मिल जाएगा। तो बच्चों यहाँ तक बने के रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर अच्छा लगा तो छोटा सा कमेंट जरूर कर देना कि यह वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।